वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, एक बार फिर मैं आपके सामने कुर्बानी के मसाइल लेकर के हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा सवाल है, कुर्बानी किस शख्स पर वाजिब है? क्या बेवा औरत पर भी कुर्बानी वाजिब है? इसी तरीके से एक सवाल ये भी है कि क्या हर साल मालिक निसाब पर कुर्बानी वाजिब है? और एक सवाल ये भी है कि घर में कितने लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब है? क्या सारे लोगों के ऊपर या बाज़ लोगों पर कुर्बानी वाजिब है? तो आइए मैं एक एक करके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला सवाल यह है कि कुर्बानी किस पर वाजिब है? तो कुर्बानी वाजिब है मुसलमान, बालिग, मुकीम, आज़ाद और मालिक निसाब पर। यानी कुर्बानी के लिए ज़रूरी है मुसलमान होना, गैर मुसलमान पर कुर्बानी वाजिब नहीं। मुकीम पर कुर्बानी वाजिब है, मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं। इसी तरीके से आज़ाद पर कुर्बानी वाजिब है, जो ग़ुलाम हो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। बालिग पर कुर्बानी वाजिब है, इसी तरीके से जो नाबालिग हो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। और इन तमाम चीज़ों के साथ जो मालिक निसाब हो। मालिक निसाब किसे कहते हैं? मालिक निसाब उस शख्स को कहते हैं कि जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इन दोनों में से किसी एक की कीमत के बराबर मालियत मौजूद हो। मान लीजिए 7.5 तोला सोना नहीं है या 52.5 तोला चांदी भी किसी के पास नहीं है, मगर कुछ पैसे हैं, कुछ चांदी है, कुछ सोना है। अब ये सब मिला करके भी अगर 52.5 तोला चांदी की मालियत हो जाए तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। एक सवाल यह है कि क्या बेवा औरत पर भी कुर्बानी वाजिब है? जी हाँ, बेवा औरत पर भी कुर्बानी वाजिब है अगर वो मालिक निसाब हो। बाज़ लोगों का कहना यह है, उनकी सोच ये है कि अगर कोई औरत बेवा है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। नहीं है, शरीयत का मसला ये नहीं है। शरीयत का मसला ये है कि कोई बेवा औरत हो, शादीशुदा हो, गैर शादीशुदा हो, मनकूहा हो, गैर मनकूहा हो, मुतल्लका हो या बेवा हो, कैसी भी हो, अगर वो मालिक निसाब है तो उस पर कुर्बानी है, और अगर वो मालिक निसाब नहीं है तो कुर्बानी वाजिब नहीं है। अब आइए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक सवाल ये है कि क्या मालिक निसाब पर हर साल कुर्बानी वाजिब है? जी हाँ, मालिक निसाब पर हर साल कुर्बानी वाजिब है। अगर कोई शख्स जिंदगी के 50 साल भी मालिक निसाब रहा तो उसके ऊपर 50 साल कुर्बानी वाजिब है। 50 साल उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। ऐसा नहीं है कि एक साल वाजिब है, एक साल नहीं है, या दूसरे साल वाजिब है, तीसरे साल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हर साल उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अब एक आखिरी सवाल कि क्या कोई किसी घर में अगर 4 लोग, 10 लोग, 5 लोग रहते हों तो क्या सब पर कुर्बानी वाजिब है? नहीं, सारे लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। जो लोग मालिक निसाब हैं सिर्फ उन पर कुर्बानी वाजिब है। मिसाल के तौर पर घर में बाप अच्छा खासा कमाता है, उसके पास रुपए पैसे हैं और वो मालिक निसाब है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब। इसके साथ अगर भी है के पास जेवरात हैं तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। ऐसे बेटा सऊदी रहता है या दुबई रहता है, पैसे के लेन देन का खर्चे का मालिक है और वो मालिक निसाब के बराबर उसके पास है तो उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है। अब अगर वो लड़का भी शादीशुदा है और उसकी भी बीवी घर में मौजूद है और उसके पास भी जेवरात हैं जो निसाब के बराबर पहुंच जाते हों तो उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब है। ऐसे ही घर में जितने लोग होंगे, यानी जितने लोग मालिक निसाब हों, जिन जिन लोगों के पास इतना सोना या इतना पैसा हो कि निसाब को पहुंच जाए तो उन सब के ऊपर कुर्बानी वाजिब है।